पश्चिम बंगाल के शिवपुर में बमबाजी हुई है। बड़ी खबर इस समय की, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर यह आरोप लगा है बमबारी का। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाना घेरा और एक दूसरे से भिड़ गए। ये टीएमसी का वर्जन है। बीजेपी कार्यकर्ता मौके पर भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। जैसा कि मैं पहले भी कह रही थी कि बंगाल में बीजेपी के कार्यकर्ता और टीएमसी के कार्यकर्ता दोनों आमने सामने हैं। जश्न मनाया जा रहा है, वहां पर नारेबाजी हो रही है और उसके बाद जो रिटेलिएशन है वो टीएमसी के कार्यकर्ताओं के द्वारा हो रहा है। कुल मिलाकर बंगाल में इस समय पुलिस जो है उसका कोई जोर नहीं दिखाई दे रहा है और इस तरीके की हिंसक घटनाएं लगातार सुनने में आ रही है। पर आरोप बीजेपी लगा रही है और बीजेपी कार्यकर्ताओं पर टीएमसी लगा रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाना घेरा है। तो कुल मिलाकर जो बंगाल पुलिस है उसके हाथ से स्थिति निकलती जा रही है। ये दावा किया गया था कि साहब पैरामिलिट्री फोर्सेस यहां पर रहेंगी, लेकिन हिंसा की घटनाएं हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रही। पश्चिम बंगाल में नतीजों के बाद बवाल और झड़पें थम नहीं रही हैं, लेकिन शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या ने इसे और गंभीर बना दिया है। इस हत्या के मामले में एक के बाद एक चौंकाने वाली जानकारियां भी मिल रही हैं, जिसमें सबसे अहम है चंद्रनाथ रथ के साथ गाड़ी में मौजूद उनके साथी मिंटू का घटना के बाद से गायब होना। बताया जा रहा है हमले से पहले वो भी मौजूद था, लेकिन हमले के बाद से गायब है। घायल ड्राइवर ने बताया बाइक सवार हमलावरों ने उनकी कार को ओवरटेक करके रोका और फायरिंग कर दी। हमले के वक्त गाड़ी की अगली सीट पर चंद्रनाथ रथ और उनका ड्राइवर मौजूद थे, जबकि पीछे मिंटू था। इस मामले में अब तक 5 बड़े खुलासे हुए हैं। पहला, मध्यम ग्राम में बाइक पर सवार कुछ हमलावरों ने चंद्रनाथ रथ को रोक लिया। दूसरा, हमलावर काफी देर से उनकी गाड़ी का पीछा कर रहे थे। तीसरा, एक दूसरी कार के जरिए इन्हें ओवरटेक कर गाड़ी रुकवाया गया। चौथा, चंद्रनाथ को मारने के लिए विदेशी पिस्टल ग्लॉक पिस्टल का इस्तेमाल किया गया था। पांचवा, इस घटना के बाद से मिंटू गायब है। ऐसे में शक की सुई मिंटू की तरफ घूम तो रही है, लेकिन कुछ भी कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी। अगली खबर बिहार से, जहां सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के 22 दिन बाद कैबिनेट का विस्तार किया गया। इस मेगा इवेंट में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहे, गृहमंत्री अमित शाह मौजूद रहे और यहां पर नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने मंत्री पद की शपथ ली। नई कैबिनेट में बीजेपी से 15, जेडीयू से 13, एलजेपी आरवी से 2, हम पार्टी और आरएलएम से एक मंत्री ने शपथ ली। और सम्राट कैबिनेट के पहले विस्तार को भव्य बनाया गया। इसमें पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत बिहार के सारे केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। सबसे पहले श्रवण कुमार, विजय कुमार सिन्हा, डॉक्टर दिलीप जायसवाल, निशांत और लेशी सिंह ने शपथ ली। इसके बाद रामकृपाल यादव, नीतीश मिश्रा, दामोदर रावत, संजय सिंह टाइगर और अशोक चौधरी ने मंत्री पद की शपथ ली। तीसरी बार में भगवान सिंह कुशवाहा, अरुण शंकर प्रसाद, मदनी सहनी, डॉक्टर संतोष कुमार सुमन और रमा निषाद ने शपथ ली। चौथी बार में राज्यपाल ने रत्नेश सदा, कुमार शैलेंद्र, शीला कुमारी, केदार प्रसाद गुप्ता और लखेंद्र कुमार रोशन को शपथ दिलाई। इसके बाद बारी आई सुनील कुमार, श्रेयसी सिंह, मोहम्मद जमा खान, नंदकिशोर राम, शैलेश कुमार और डॉक्टर प्रमोद कुमार की। और आखिर में श्वेता गुप्ता, मिथिलेश तिवारी, डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद, संजय कुमार सिंह और संजय कुमार और दीपक प्रकाश ने शपथ ली। सम्राट कैबिनेट के पहले विस्तार में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहे। इस दौरान जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा साई की तरह उनके साथ दिखे। नीतीश जिधर भी जाते थे वो उधर ही चले जाते थे। यही नहीं, कितना देर रुकना है, किससे कितनी बात करनी है, सब कुछ संजय संभाल रहे थे। देखिए, शपथ ग्रहण के मंच पर जब नीतीश आए तो उनके साथ संजय झा दिख रहे हैं। मन से नीतीश कुमार किसी के माथे पर लगे तिलक को लेकर इशारा कर रहे हैं, तभी संजय झा उन्हें आगे बढ़ने को कहते हैं। अब इस तस्वीर को देखिए, संजय झा ही नीतीश कुमार को एक एक कर लोगों से मिलवा रखे हैं। तभी नीतीश कुमार मुड़ जाते हैं और डिप्टी सीएम बृजेंद्र प्रसाद यादव के पास चले जाते हैं। संजय झा भी पीछे पीछे वहां पहुंच जाते हैं। अब देखिए, नीतीश कुमार मंच पर शपथ लेने वाले मंत्रियों से एक एक कर मिल रखे हैं। वहां भी संजय झा उनके साथ हैं। यहाँ निशांत ने पहले पिता नीतीश का पैर छूकर आशीर्वाद लिया, फिर संजय झा से उनके कान में कुछ कहा। काफी देर तक नीतीश कुमार शपथ लेने वालों से बात करते रहे। जब संजय झा ने चलने के लिए टोका तो नीतीश पीछे मुड़ गए।
अब जब मंच पर वो बैठे तो उनकी दाहिनी तरफ संजय झा बैठे। ये तस्वीरें बता रही हैं कि संजय झा पूर्व सीएम नीतीश के बेहद करीब हैं और पार्टी पर उनकी पकड़ काफी मजबूत है। केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए वंदे मातरम को राष्ट्रगान के बराबर दर्जा दिया है और अब राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम के तहत इसके अपमान या गायन में बाधा डालने पर 3 साल तक की जेल हो सकती है। मोदी सरकार का ये फैसला अब धर्म के ठेकेदारों को चुभ रहा है। उनका कहना है कि सरकार कोई फैसला जबरन उन पर थोप नहीं सकती है। कुठाराघात है, मजहबी आज़ादी को चैलेंज है और उनके मजहबी आज़ादी के उस अधिनियम पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है। मजहबी शनाख्त के ताल्लुक से हमारे लिए ये चीज़ अनिवार्य न की जाए, क्योंकि इसमें जो उच्चारण हैं, जो चीज़ें हैं, वो यकीनी तौर पर हमारी मजहबी तालीमात के खिलाफ हैं। कैबिनेट के फैसले के अनुसार यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर वंदे मातरम के गायन में बाधा डालता है तो उसे 3 साल तक की कैद या भारी जुर्माना हो सकता है। वहीं नियम और पाबंदियां लागू होगी तो तिरंगे संविधान और राष्ट्रगान के लिए निर्धारित हैं। इधर सीएम योगी ने भी साफ साफ कह दिया है कि देश के प्रतीकों का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। भारत के प्रतीकों का अपमान करेगा तो उसको सजा होगी। वंदे मातरम को सम्मान देकर मोदी सरकार ने न केवल अपनी विचारधारा को मजबूती दी है बल्कि विरोधियों को भी बैकफुट पर धकेल दिया है।